सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो छायाडम् इडमो लोये सवसाहुडम्। नमः समय साराय श्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली बड़िदम्। इसमें सदा रतिवंत वन इसमें सदा संतुष्ट रे इससे ही वन तू तृप्त उत्तम शौक हो जिससे तुझे इससे ही वन तू तृप्त उत्तम शौक हो जिससे मुझे। श्री समयसार जी निर्जरा अधिकार गाथा क्रमांक 204 के आधार पे अपनी चर्चा होना है। उत्थानिका में कहते हैं कि अब कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से ज्ञान में भेद होने पर भी उसके अर्थात ज्ञान के स्वरूप का विचार किया जाए तो ज्ञान एक ही है और वह ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है, इस अर्थ की गाथा कहते हैं। पहले जो कलश में बात कही है अर्थात इस गाथा का उत्थानिका रूप कलश था, उसी बात को यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। 29 प्रकार के भावों से भेद विज्ञान, जिन रागादि और वर्णादि में हमने अपनापन कर रखा है अर्थात वर्णादि मान शरीर में और रागादि में भाव कर्मों में जिनमें हमने अपनापन कर रखा है, या यो कहें कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्मों में जिनमें हमने अपनापन कर रखा है, उससे भेद विज्ञान कराया जा रहा है। यहाँ और विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं कि जो ज्ञान के भेद होते हैं उन ज्ञान के भेदों से कोई ज्ञान भेद रूप नहीं हो जाता। क्या ज्ञान के भेद करने से क्षयोपशम के आधार पे या क्षयोपशम के अभाव के आधार पे, सद्भाव या अभाव के आधार पे जो भेद ज्ञान के किए जाते हैं वो ज्ञान को नहीं भेदते। किसको नहीं भेदते? ज्ञान को नहीं भेदते। गाथा देखते हैं। अभीड़ी सुदोधिमल केवलम च तम होदि एकमेव पदम सोए सो परमठो जम लहि धुमड़ी बुद्धिम जाधि मति श्रुत अवधि मनः केवल सब ही एक ही पद जुहें वो ज्ञान पद परमार्थ है जो पाए जीव मुक्ति लहे। गाथार्थ अभि अभिनिबोधिक श्रुतावधि मनः पर्यय केवलम च
मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, तत् यह एकम एव एक ही पदम भवति पद है, क्योंकि ज्ञान के समस्त भेद ज्ञान ही है। सह ऐसा परमार्था, वह यह परमार्थ है। शुद्ध नय का विषयभूत ज्ञान सामान्य ही यह परमार्थ है। यम लब्ध्वा, जिसे प्राप्त करके, निर्वृत्ति में याति आत्मा निर्वृत्ति को प्राप्त करता है या निर्वाण को प्राप्त करता है, अर्थात संसार से उसकी निवृत्ति हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण गाथा। रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। रंग से भिन्न माने वर्णादि मान शरीर संयोग आदि से भिन्न, राग से भिन्न अर्थात आश्रव बंध के भावों से भी भिन्न, और भेदों से भिन्न, गुण भेदों से भिन्न, पर्याय भेदों से भिन्न, ज्ञान कर्म के क्षयोपशम से होने वाले ज्ञान के जो भेद हैं, ज्ञान के क्षयोपशम से या क्षयोपशम के अभाव से होने वाले जो भेद हैं, इसमें दो प्रकार से लेंगे। देखिए आगे देखते हैं ना, इसमें वर्ण स्पर्श रस गंध वर्णमय जो भी पदार्थ हैं उन सबसे भिन्न हूं मैं। सब नौकर्म रूप बाह वर्णादि पदार्थ और शरीर भी वर्णादि में आएगा। वर्ण माने एक गुण ले लिया पुद्गल का, अर्थात पुद्गल से मैं भिन्न हूं, इतना कह रहे। देखो 7 तत्व होते ना, तो जीव अजीब से तो भिन्न है ही, अजीब में पुद्गल से भिन्न है ही, है ना। आश्रव बंध जो आत्मा में होने वाले भाव हैं, वो आश्रव बंध के भाव भी आत्मा के स्वाभाविक भाव नहीं है, तो भी उससे भी वह भिन्न है। यहाँ कुछ और गहराई से कह रहे हैं कि वास्तव में हम ज्ञान में भेद डालते हैं कर्म के सद्भाव अभाव के कारण, लेकिन वो ज्ञान में भेद डालने पर भी ज्ञान भेद रूप नहीं होता। अभी उसको स्पष्ट करेंगे, देखते हैं। गाथार्थ में ही हिंदी से ही पढ़ेंगे अब उसको। मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, यह एक ही पद है। क्या है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, यह क्या है? एक ही पद है, क्योंकि ज्ञान के समस्त भेद ज्ञान ही है। क्या कहा? ज्ञान के समस्त भेद क्या है? ज्ञान ही है, क्योंकि भेदों से ज्ञान भेद रूप नहीं हो जाता। क्या नहीं हो जाता है? भेदों से ज्ञान भेद रूप नहीं हो जाता है। वह यह परमार्थ है, यह एक ही है, जे परमार्थ का कथन है। ये परमार्थ की दृष्टि से कहा जाता है, व्यवहार में उनके भेद कहे जाते हैं। णाणम अट्ठवी अपम मदिसुदि ओहि अणाण णाणाणी मण पज्जय केवल मवि पच्चख परोक बेयम च। ये कथन गलत है क्या? नहीं। जे व्यवहार का कथन है तो ये कथन गलत है क्या? नहीं। ये परमार्थ का कथन है। ये तो हम आप ही से पूछेंगे, आप विद्वान हैं। एक व्यवहार का कथन है, एक परमार्थ का कथन है, एक उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन है, एक अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन है,
एक उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का कथन है, एक अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का कथन है। वास्तव में जिसको हम असद्भूत व्यवहार कहते हैं उसको ज्ञानी जन व्यवहार स्वीकार करने में भी हिचकते हैं। किसी दृष्टि से उसे उपचार कहा जाता है। ये सब उपचार की बातें हैं। ये स्त्री पुत्र कुटुंब धन मकान अपने हैं, जो कौन से अपने हो गए, उपचार से कह रहे। ये सब औपचारिकताएं की बात है। जो हमारा मकान है, तुम्हारा मकान है, अबे मकान खाली करके दूसरों ले लोगे, सो दूसरों के नाम लगेगा तो इतनी जल्दी फटाफट तो बदल जाता है। अरे ट्रेन में आप जिस कोच में चढ़े हो, थोड़ी देर बाद उतर जाओगे, दूसरी सीट पे बैठ जाओगे तो वो सीट आपकी कहलाने लग जाएगी। जिस ट्रेन में बैठे हो दूसरी ट्रेन में बैठ जाओगे तो वो आपकी कहलाने लग जाएगी। समझ में आता ना? इतनी शीघ्र बदलने वाली चीजें हैं, इन पे तुम का व्यवहार लगा रहे हो। ये उपचार की बातें हैं, हल्की फुल्की बातें हैं, ना सीरियस नहीं लेना। कि ये मेरा मकान है, ये सीरियस लेने वाली बात नहीं है। ये लोक में व्यवस्था चलाने वाली बात है। ये मेरी सीट है, ये काम चलाने वाली बात है, उसको सीरियस नहीं ले लेना। ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बहू है, और यहां तक कि ये मेरा शरीर है, ये सीरियस लेने वाली बातें नहीं है। ये बहुत हल्की फुल्की है। संयोग की तरफ से कहते हैं, संयोग के संयोगियों की तरफ से कहते हैं, रिश्तेदारों की तरफ से कभी कथन करते हैं, रिश्तेदारों के रिश्तेदारों की तरफ से कथन करते हैं, कभी निकटस्थ संबंधियों की तरफ से कथन करते हैं, कभी संबंधियों की तरफ से कथन करते हैं। ये बहुत हल्की फुल्की बातें हैं, इन पे विश्वास क्यों करते हो? ये तुम्हें लोक व्यवहार चलाने के लिए व्यवस्थाएं हैं, जे इन्हें सीरियस लेने वाली बात नहीं है। ट्रेन में हम जा रहे हैं, माता जी थोड़ा सरकना, क्या बोलेंगे? हमारी इतनी सारी माताएं बहनें हैं कि नहीं है, भाई लोग हैं, तो सीरियसली लेंगे क्या? कितनी संपत्ति मिलेगी आप लोगों के यहाँ जब बंटवारा होगा? इतने हम एक बच्चे हो गए आपके, एक हम भाई हो गए, हम एक आपके पुत्र हो गए, इतने सारे लोगों के हो गए, तो हमें तो संपत्ति सबके में से हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन काय के हैं ये उपचार की बातें हैं पंडित जी, सीरियस नहीं लेना इसको। हम वहाँ पे जसवंत नगर जाते हैं तो वो अच्युत कांत थे ना जो शास्त्री, उनके घर में रुकते हैं। तो हाँ, उनके घर में रुकते, तो हम जैसे किसी को बुलाना हो तो हम कहते हमारे घर में आ जाना। किसके घर में? वो हमारा घर है। 3 मंजिल का जो मकान पे हमें रोक दिया उनने, वो हमारा है क्या? हम उनसे भी कह देते हैं, जिनका घर है, उनके भैया रहते बड़े बढ़िया जी में सब, तो उनसे भी कह देते कि हमारे घर में आ जाना। तो वो ऑब्जेक्शन तो बिल्कुल नहीं उठाते कि पंडित जी बेईमानी, हमारे घर में रह रहे हो और हमारे घर को अपना मान बता रहे हो। अरे पता है कि पंडित जी को 4 दिन में रहना है, लेकिन आखिर किसका रहेगा? वो किसका रहेगा? वो भी उपचार की बात है। ना तो पंडित जी का है ना उनका है, वो तो पुद्गल का अधिपत्य है उस पर। उपचार की बातों को उपचार रहने दो, ज़्यादा सीरियस नहीं लो, हल्के फुल्के में जाने दो। हाँ, ये बात सही है कि राग हमारा है, जो थोड़ा सा सीरियस लेने वाली बात, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसलिए कि आत्मा की ही परिणति में होता है, लेकिन ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, क्योंकि ये आपके घर में घुसे हुए चोरों की तरह है। आपकी घर में रहते हैं और आपकी थाली में खाते हैं और आपकी थाली में ही छेद करते हैं। नमक हराम है ये, जिसका खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये मोह राग आदि विकारी भाव हमारी परिणति में जरूर रहते हैं, लेकिन हमें क्या देते हैं? कष्ट देते हैं। जब मति ज्ञान आदि जो भेद की चर्चा है ना, मति ज्ञान वाला, श्रुत ज्ञान वाला, ये सब, भाई सब कौन मति ज्ञान? ये कर्म के निमित्त से नाम आए हैं, कर्म के क्षोपसम के मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्यय ज्ञानावरण, छायोपसमिक जो भाव है, अभी बता चल रहा कर रहे,
तो जी काय से आरोपण है? इधर लिखा मैंने मति ज्ञानावरण, सॉरी अभी तो उस पे आ जाओ, एक मिनट, ज्ञान के भेदों पे आ जाओ। तो ज्ञान के मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, हाँ इसी पे तो आ रहे थे। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। अब बीच में एक लाइन खींच दो, कहां पे? तो यहां पे एक तरफ क्या रह गया? ज्ञानावरण, और एक तरफ क्या रह गया? मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय और केवल। तो ज्ञानावरण वो आवरण के निमित्त से, मति ज्ञानावरण वो कर्म का आवरण हुआ है ना, कर्म का उदय आया। मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ। तो क्षयोपशम का मतलब क्या हुआ? ज्ञान का उघाड़, माने वो उस कर्म का ऐसा है कि थोड़ा सा कम है, वो थोड़ा सा उघाड़ है, थोड़ा सा आवरण है, दोनों चीजें चल रही हैं। तो मति ज्ञान का, वो ज्ञानावरण कर्म का जितना उघाड़ है उतना मति ज्ञान प्रकट है, उतना श्रुत ज्ञान प्रकट है, उतना अवधि ज्ञान प्रकट है, उतना मनः पर्यय ज्ञान प्रकट है। और जब ज्ञानावरण कर्म का अभाव हो गया तो केवल ज्ञान रूप पूर्ण निर्मलता प्रकट हो गई। तो जी काय से चर्चा चल रही है? कर्म के निमित्त से। अब यहां पे थोड़ा सा और गहराई में जाएं तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान भी अगर अपन देख रहे हैं और बीच में लाइन खींच दो तो मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय केवल एक तरफ रह जाएंगे और ज्ञान 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 एक तरफ रह जाएगा। ज्ञान 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 और ज्ञान। कौन? सभी ज्ञान है कि कोई अज्ञान है? सब ज्ञान का ही अभिनंदन करते हैं कि कोई अज्ञान का भी अभिनंदन करता है? कोई सब ज्ञान को ही प्रकाशित करते हैं कि कोई अज्ञान को भी प्रकाशित करता है? जो अपन मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान कहते हैं वो सम्यक ज्ञान के ही भेद हैं। अगर मिथ्या कहना हो तो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि कहा जाता है, सम्यक ही होते हैं जब मति ज्ञान आदि कहते हैं, जहां कु नहीं लगाया था। तो यहां कह रहे हैं क्योंकि ज्ञान के समस्त भेद ज्ञान ही है। यहां देखें तो ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान के समस्त भेद में क्या है? क्या है? ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, ज्ञान ही है और ज्ञान ही है। वह यह परमार्थ है। परमार्थ माने जे यथार्थ कथन है, जे कर्म की सापेक्षता से रहित, कर्म निरपेक्ष रूप से जब हम देखेंगे, कर्म सापेक्षता से देखेंगे तो मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय केवल ज्ञान दिखाई देगा। क्योंकि मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से शुद्ध ज्ञान की प्रकटता, अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से अवधि ज्ञान की प्रकटता, मनः पर्यय ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से मनः पर्यय ज्ञान की प्रकटता। और आगे बोलना, कर्म के ज्ञानावरण कर्म के क्षय से क्या होगा? केवल ज्ञान की प्रकटता। ज्ञान की आप दूसरी तरफ से नहीं देखो, आप ज्ञान की तरफ से देखो, ज्ञान की क्रमशः वृद्धिंगत स्थिति को देखो। वो ज्ञान किस ज्ञान को पूर्ण करना चाह रहे हैं? मति ज्ञान है, कर्म का जैसा जैसा आवरण है, कर्म आवरण छटता चला जाता है, ज्ञान का उघाड़ प्रकट होता चला जाता है। और जब पूर्ण कर्म आवरण छट जाता है तो पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाता है। अकेला होता एक केवल ज्ञान, तो वहां और नहीं होते। कम से कम कितने ज्ञान होते हैं? हाँ, अधिक से अधिक दो। कहां से बोले?
अपने की बात कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। तो 4 ज्ञान अधिक से अधिक कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान। अधिक से अधिक 4 और अकेला कितना? 1, केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान जहां खड़ा है वहां दूसरों की जरूरत क्या है? सूर्य हो तो लाइटें जलाओ भैया, लाइट जला लेना, लाइट जला लेना, काय के लाइन जला लो, सूरज तो निकलो इतना बड़ा। और तो मति ज्ञान वगैरह की क्या कीमत? ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध नय का विषयभूत ज्ञान सामान्य ही यह परमार्थ है। वास्तव में शुद्ध नय का विषयभूत जो मैं बता रहा आपको, कहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, 401 पेज है, गाथा क्रमांक 204 है। गाथार्थ जो है संस्कृत का, उस गाथार्थ से मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। गाथार्थ के पीछे हिंदी लिखी रहती, उसमें से पढ़ रहा हूँ। मिल गया आप लोगों को? बहुत बढ़िया। शुद्ध नय का विषयभूत ज्ञान सामान्य ही यह परमार्थ है। वास्तव में वो ज्ञान सामान्य ही है। व्यवहार से भेद होते हैं, कर्मों के उपसम क्षय, क्षयोपसम क्षय आदि से भेद देखे जाते हैं। क्या? जो 50 भाव हैं, 53 भावों में वो कर्म सापेक्ष भाव है। उनमें कर्म के उदय, उपसम, क्षय और क्षयोपसम की सापेक्षता है। लेकिन जो पारिणामिक भाव है वह कर्म निरपेक्ष भाव है, वो जीव का अपना भाव है, जिसे प्राप्त करके आत्मा निर्वाण को प्राप्त होता है। किसे प्राप्त करके? ज्ञान सामान्य को प्राप्त करके आत्मा निर्वाण को प्राप्त करता है। ज्ञान सामान्य हमारे पास है कि नहीं है? फिर क्या करना, आगे देखते हैं। टीका। आत्मा वास्तव में परमार्थ अर्थात परम पदार्थ है। आत्मा कैसा है? परम माने क्या होता है? उत्कृष्ट। आत्मा सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। इस लोक में अगर सर्वोत्कृष्ट है तो वो आत्म पदार्थ है। और उसमें भी देखा जाए तो मेरा आत्मा सर्वोत्कृष्ट है मेरे लिए। लोग कितना कि हुई पैसा वारे अपने घर के लाने, हमें क्या फायदा? तुम भी अनंत गुणों के भले स्वामी हो, तुम में भी अनंत सामर्थ्य है, तुम भी जीव हो, लेकिन तुम्हारे लिए तुम सर्वोत्कृष्ट हो, मेरे लिए मैं सर्वोत्कृष्ट हूं। क्योंकि मुझे सुखी होने के लिए मेरे सर्वोत्कृष्ट अपने आत्मा का आश्रय लेना होगा। और वह आत्मा ज्ञान है। ज्ञान कहें या आत्मा कहें एक ही बात है। अभी अपनी चर्चा आएगी प्रवचन सार जी में। आपको लगता होगा कि जितना आप क्यों ले रहे हैं, हम तो इसका इंतजार कर रहे हैं। अगर प्रतीक भैया आ रहे हो तो वो आपका आगे चलाएं, उनकी लिंक ना टूटे इसलिए मैंने रिवीजन करवा दी है। क्योंकि मैं प्रवचन सार शुरू करूंगा तो फिर लिंक नहीं टूट जाए मेरी, इसलिए वो कंटिन्यू कोई विषय चल जाए, उनका चले या हमारा चले, चलना चाहिए। नहीं तो वक्ताओं श्रोताओं के साथ अन्याय हो जाता है। बेचारे बहुत विभूचन में आते हैं, कोई आया सो कोई न कितों से ले लो, कोई नया हो कितों से ले लो, सो जो बड़ी समस्या आ जाती। तो हम तो भैया इतने के हैं, तो हमारा तो ये है कि आप लोगों का हित जिसमें हो, आपको जिस बात में समझ में आए, हम तो उस काम को कर देते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जे अगर आते हैं, वो पंच कल्याणक हो गया है, आते हैं तो उनका विषय यहाँ तक हो गया था। अच्छा कलश से शुरू किया था मेरे ख्याल में उनने, तो वहाँ से तक ही अपन आ गए हैं। अब वो अच्छे से आगे अच्छा ही बढ़ाते चले जाएंगे। कहाँ? चलो देखेंगे, जो भी होगा उनसे हम चर्चा कर लेंगे। फिर नहीं तो अपन अब प्रवचन सार जी पे आ जाएंगे, अगर वो नहीं आते हैं तो। ठीक है, अपना विषय वहीं से शुरू कर देंगे। कोई भी विषय समझें, सबसे समझना तो आत्मा ही है। कल्याण की विधि कैसी होती है वही समझना है। और आत्मा एक ही पदार्थ है, इसलिए ज्ञान भी एक ही पद है। अभी जो प्रवचन सार जी में चर्चा आने वाली है, ज्ञान की महिमा गाई जाएगी। ऐसी जबरदस्त ज्ञान का स्वरूप बताएंगे कि अपन को लगेगा कि यार वास्तव में ज्ञान कितना महान है। जैसे कहता है मेरा भारत महान, लोग यहाँ का खाते हो, पाकिस्तान की बजाते हैं, अमेरिका के गीत गाते हैं, रहते हैं यहाँ पे हैं। तो ये तो भाई साहब बेईमानी है, देशद्रोह है। ऐसे ही हम हैं चेतन ज्ञान स्वरूपी और जड़ पुद्गलों की महिमा गा रहे हैं, ये आत्मद्रोह है। आत्म
घाती महापापी कहलाता है। देशद्रोह पसंद नहीं करेगा, देश की सरकार देशद्रोही को पसंद नहीं करेगी। ऐसी ज्ञान होते हुए हमें ज्ञान की महिमा नहीं आती। कैसी ज्ञान की महिमा है, ऐसा आश्चर्यजनक आपको लगेगा, अद्भुत लगेगा उसमें ज्ञान का स्वरूप। पता, जो भी चर्चा आएगी उसमें जो चर्चा आने वाली है उसमें सर्वज्ञ सिद्धि जो प्रसिद्ध है न्याय में, सर्वज्ञ सिद्धि एक सिद्धांत, सर्वज्ञ की सिद्धि की जाएगी कि सर्वज्ञ माने क्या होता है, सर्वज्ञ माने क्या है, ऐसी अद्भुत चर्चा उसमें आएगी। सर्वज्ञ केवल ज्ञान की क्या अद्भुतता है, कैसा स्वरूप है ज्ञान का, ऐसी महिमा जगे हमारे अंदर की एक अंदर उत्कंठा जगे कि आहा एक बार देखो तो सही कि वो ज्ञान है क्या। इसलिए ज्ञान भी एक ही पद है। ज्ञान माने आत्मा और आत्मा माने ज्ञान, क्योंकि गुण और गुणी कोई अलग अलग होते नहीं हैं, क्योंकि उनमें प्रदेश भेद होता नहीं है। यह ज्ञान नामक एक पद परमार्थ स्वरूप साक्षात मोक्ष का उपाय है। यह ज्ञान नामक एक पद, देखो यहाँ पे जो शैली है आत्मा को ज्ञान से संबोधित किया। जहाँ आत्मा बोलना हो ना तो वो ज्ञान बोल देते, इसलिए पीछे परिशिष्ट में अमृतचंद्र स्वामी ने स्पष्ट किया कि आप ज्ञान 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 कह रहे तो आत्मा में एक ज्ञानी गुण अकेले होए का, अकेले ज्ञान ही है का? नहीं नहीं, ज्ञान माने ज्ञान में अंतःपातनी अनंत शक्तियां उछलती हैं, अर्थात जहां ज्ञान कह रहे हैं वहां सब आ गए। प्रधानमंत्री पहुंच गए वहां पे, कहां? फ्रांस में। तो वो वहां प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करेंगे, प्रधानमंत्री ऐसे वैसे वैसे, तो कहने नहीं 140 करोड़ भारतवासी है यहाँ पे। कौन है? कौन है? मैं नहीं। ये प्रशंसा किसकी हो रही है? किसकी हो रही है? किसकी हो रही है? 140 करोड़ भारतवासी की। मैं कहीं पे गया और कहीं किसी ने प्रशंसा करी तो हम क्या कहेंगे कि हमारे भोपाल की प्रशंसा हो रही है, हमारे भोपाल के मुमुक्षु मंडल का है जैसा, हम तो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो तो हमारा एक व्यक्ति हमने अपॉइंट कर दिया कि भैया कि तुम जाने आने हो, हमें परेशान ना करिए, तुम हुआ कर। अरे आपके घर से कहीं सगाई संबंध में कोई जाता है तो पूरा घर थोड़ी ना जाता है, एक आध व्यक्ति भेज देते कि भैया चलो जाओ, तो कौन आओ? फला परिवार से, सोगानी परिवार आ गया है। कौन आ गया है? कौन आ गया है? वो प्रतिनिधित्व है, लेकिन वो प्रतिनिधि किसका है? 140 करोड़ भारतवासियों का। ऐसी ज्ञान किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? एक अनंत गुणों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ज्ञान एक निर्दोष गुण है, क्योंकि उसमें अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव नाम के दोष नहीं आते। ज्ञान किसी भी स्थिति में ऐसी स्थिति कभी नहीं बनेगी कि ज्ञान की प्रकटता बिल्कुल ना हो। अक्षर के अनंत में भाग अर्थात न्यूनतम जो ज्ञान की दशा है उससे नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि उससे नीचे अगर आप गए तो आप जड़ हो जाओगे, और चेतन कभी जड़ होता नहीं है। अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान है, ज्ञान है। जुगनू में भी वो प्रकाश है ना, हल्का सा ही प्रकाश है, वो प्रकाश है ना, भले सूर्य जैसा नहीं हो, है तो ज्ञान इतना सा भी उघाड़ है, लेकिन है वो ज्ञान ही, वो जड़ नहीं हो गया, जड़ हो सकता नहीं है। पता आपको जितने द्रव्य विश्व में अनादिकाल से हैं, थे उतने ही हैं, उतने ही रहेंगे, ना एक बढ़ा सकते ना एक घटा सकते। पुद्गल के जितने परमाणु अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक उतने की उतनी संख्या रहेगी, ना एक घटेगा ना एक बढ़ेगा। अगर एक भी नष्ट होता है तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, लिंक टूट जाती है। अभी एक बीबीसी पे न्यूज आई थी कि अगर मच्छरों को लोग मार रहे हैं तो वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि वो मच्छर भी प्रकृति का एक अंग है। आपको पता है, वो प्रकृति को कहीं ना कहीं बैलेंस में रखने के लिए, संतुलन के बनाए रखने के लिए मच्छरों की भी आवश्यकता है, अकेले इंसानों की आवश्यकता नहीं है। अगर नदियों की जरूरत है तो पहाड़ों की भी जरूरत है। अगर पहाड़ खोद डालोगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, भूकंप आएंगे।
मनुष्यों की आवश्यकता है तो पशु पक्षियों की भी आवश्यकता है। तुम जा सोचो कि ये का काम के है, तो तुम का काम के हो? तुम कौन से काम के हो? पशुओं को तो फिर भी इतनी सारे काम में हयात चीजें, तुम्हारी कौन सी काम में आती? आप सोचो, व्यक्ति इतना संकीर्ण सोच वाला हो गया कि दूसरों के रहने के लिए जगह ही नहीं है उसके लिए, सब नष्ट भ्रष्ट किए जा रहा है। ज्ञान कह रहा है कि मैं ज्ञान अकेला नहीं हूं, मैं आत्मा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। और दूसरी बात क्या है, आत्मा आत्मा कहते रहो तो कैसे समझ में आएगा? आत्मा कुछ दिख ऐसे समझ में तो आ नहीं रहा। ज्ञान प्रकट में आता है आपको। बच्चा भी एक चींटी हो ना छोटी सी, देखना देखना उसमें कुछ है क्या? अपन देखना जिंदा है कि मरी है, तो थोड़ा सा उसकी ज्ञान की प्रकटता जो थोड़ा सा दिखाई देता ना, मूवमेंट, देखो कुछ मूवमेंट है कि नहीं है उसका। तो वो किसको प्रकट कर रहा है? उसकी चेतना को प्रकट कर रहा है। इसलिए ज्ञान भी एक ही पद है। यह ज्ञान नामक एक पद परमार्थ स्वरूप साक्षात मोक्ष का कारण है। ज्ञान नामक एक जो पद है वो काय का कारण है? साक्षात मोक्ष का कारण है, मोक्ष का उपाय है। यहां मति ज्ञानादि ज्ञान के भेद इस एक पद को नहीं भेदते, किंतु वे भी इसी एक पद का अभिनंदन करते हैं। मति ज्ञान भी किसको प्रकाशित कर रहा है? ज्ञान को। श्रुत ज्ञान किसको प्रकाशित कर रहा है? ज्ञान को। अवधि ज्ञान किसको प्रकाशित कर रहा है? मनः पर्याय ज्ञान किसको प्रकाशित कर रहा है? और केवल ज्ञान किसको प्रकाशित कर रहा है? ज्ञान को। केवल ज्ञान तो पर्याय है भाई। मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं, मैं ज्ञान गुण हूं। वो एक समय की, अरे मैं वो फैक्ट्री हूं जिससे हर समय में केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान की पर्याय निकले। 1 करोड़ रुपए चाहिए कि हर सेकंड 1 करोड़ की इनकम देने वाली फैक्ट्री चाहिए? समझ में नहीं आया। 1 करोड़ रुपए एक तरफ दे रहा है और एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें हर सेकंड 1 करोड़ रुपए की इनकम हो। आपको क्या चाहिए? वो फैक्ट्री में हूं जिसका आश्रय लेने से हर क्षण केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान की अनंत पर्याय अनंत काल तक निकलती रहेगी, उसका प्रोडक्शन कभी बंद ही नहीं होगा। वो ज्ञान स्वभावी में हूं। वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, उस एक ज्ञान पद का अभिनंदन करते हैं, उस ज्ञान को ही प्रकाशित करते हैं, कोई अज्ञान को प्रकाशित नहीं करते। अद्भुत है बात। भेदते नहीं, एक पद को नहीं भेदते, अर्थात वो ज्ञान को अज्ञान रूप नहीं करते, वो ज्ञान का ही प्रकाश करते हैं। किंतु वे भी इसी एक पद का अभिनंदन करते हैं, समर्थन करते हैं। हम आपकी ही पार्टी के हैं, अपोजिशन के नहीं हैं। हम किसके हैं? आपकी ही पार्टी के हैं। जैसे एक चुनाव लड़ते ना कई दल मिलके, एक ही एनडीए इस तरह के संगठन बना लेते, तो अब वो लड़ते हैं जब, तो वो किसका समर्थन करेंगे? भले उनके नाम अलग अलग हों, यूपी जो भी नाम रख लिए हो, वो रखे हैं बहुत सारे। मतलब 10 संगठन एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव की पार्टियां, तो वो किसको वोटिंग करेंगे? नाम भले भले उनके अलग हों, लेकिन किसको वोटिंग करेंगे जब वो चुनाव माने उनका एक नेता चुना जाएगा? उसी को। ऐसे ही एक जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान है, वो किसका अभिनंदन करेंगे? किसको प्रकाशित करेंगे? पुत्र की प्रशंसा हो तो किसकी प्रशंसा होगी? पिता की। किसका अभिनंदन करेंगे? अरे इनका लड़का तो गजब कर दिया। किसका अभिनंदन करते हैं जी? ये ज्ञान पद का अभिनंदन करते हैं, समर्थन करते हैं। इसी बात को दृष्टांत पूर्वक समझाते हैं। जैसे इस जगत में बादलों के पटल से ढका हुआ सूर्य, जो कि बादलों के विघटन बिखरने के अनुसार प्रकटता को प्राप्त होता है, उसके सूर्य के प्रकाशन को
प्रकाश करने की हीनाधिकता रूप भेद उसके सामान्य प्रकाश स्वभाव को नहीं भेदते। देखो मैं आपको एक दृष्टांत बताऊं, इसमें से आपको कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? जोर से बोलो। प्रकाश दिख रहा है। क्या दिख रहा है? प्रकाश दिख रहा है। अब इसको मैंने और खोल दिया, अब क्या दिख रहा है इसमें से आपको? प्रकाश दिख रहा है। मैंने इसको और खोल दिया, क्या दिख रहा है? जो रूमाल का प्रकाश है क्या? कौन कहेगा कि ये रूमाल का प्रकाश है? जो भी कम से बढ़ता हुआ, कम ज्यादा जो ज्ञान है, जो प्रकाश है, वो किसको प्रकाशित कर रहा है? प्रकाश को। आप यही तो कहेंगे प्रकाश है। वो कम भी हो, वो ज्यादा भी हो, या फिर मैंने इसको पूरा हटा दिया, अब क्या है? ये प्रकाश है। तो वो जो थोड़ा प्रकाश निकल रहा था वो क्या था? प्रकाश। थोड़ा और ज्यादा प्रकाश निकल रहा था वो क्या था? प्रकाश। थोड़ा और ज्यादा प्रकाश बढ़ा तो क्या था? प्रकाश। और ज्यादा प्रकाश बढ़ा तो वो क्या था? प्रकाश। और पूर्ण प्रकाश स्पष्ट हो गया तो वो क्या है? प्रकाश। किसका अभिनंदन करते हैं? कल कोई टॉर्च ले गया मेरी, बच्चा खेलने के लिए, फिर वापस भी आ गई। मैं तो जबकि दूसरी टॉर्च भी लाया था, क्योंकि मुझे समझाने के लिए तो टॉर्च चाहिए ही पड़ती है, तो मैं कल दूसरी खरीद के लिए आया। फिर मैंने कि बच्चा खेलने के लिए ले गया तो ले जाने दो, अपन दूसरी से काम चलाएंगे। तो वो प्रकाश किसका अभिनंदन कर रहे हैं? प्रकाश का अभिनंदन कर रहे हैं। ऐसी मति ज्ञान किसको प्रकाशित कर रहा है? ज्ञान को। श्रुत ज्ञान किसको प्रकाशित कर रहा है? ज्ञान को। अवधि ज्ञान किसको प्रकाशित कर रहा है? ज्ञान को। मन पर्याय ज्ञान किसको प्रकाशित कर रहा है? ज्ञान को। और केवल ज्ञान किसको प्रकाशित कर रहा है? एक ज्ञान पद को, केवल ज्ञान को नहीं। किसका ज्ञान? आत्मा का। किसको प्रकाशित कर रहा है? आत्मा को प्रकाशित कर रहा है वो केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की महिमा, अकेला केवल ज्ञान हो जाएगा बिना आत्मा के। हम तो केवल ज्ञान तो, लेकिन आत्मा नहीं है। बिना स्रोत के प्रकाश कैसे होगा? अरे बिना आत्मा के प्रकाश, केवल ज्ञान का प्रकाश कैसे होगा भाई? बादल है, बादल तो बादल हो गए। अब बादलों से क्या हो रहा है? बहुत बादल ज्यादा गहरे थे तो सुबह हो गई, अपन को कैसे पता पड़ता? बरसात का समय चल रहा ना, एकदम एकदम बादल बादल छाने हैं, काले काले बादल छाए हैं, सुबह कैसा पता पड़ता? देखो थोड़ी थोड़ी रोशनी हो गई, थोड़ी थोड़ी, तो कैसे प्रकाश अपन पहचान रहे? और थोड़े बादल छटे, फिर और क्या हुआ? थोड़ा प्रकाश। अभी सूर्य भले नहीं दिख रहा, लेकिन क्या है? और बादल छटे, और बादल छटे, तो कैसा बढ़ता गया? प्रकाश। और पूरे बादल छट गए तो किसका अभिनंदन कर रहा है वो प्रकाश। कम से लेके अधिक तक और पूर्ण तक किसका अभिनंदन कर रहा है? वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। क्या ज्ञानावरण कर्म का अभिनंदन कर रहा है कि ये ज्ञान पद का अभिनंदन कर रहा है? अरे अगर वास्तव में सुखी होना है तो जिसका अभिनंदन करने से वो केवल ज्ञान प्रकट होता है, उसका अभिनंदन करो, उसका स्वागत करो। वो ज्ञान स्वरूपी आत्मा में स्वयं हो। चलो थोड़ी देर बैठते हैं अपन। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। केवल ज्ञान की महिमा आती है, लेकिन ज्ञान की महिमा नहीं आती। आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम कर्मावरण की तरफ से ना देखो, कर्मावरण से निरपेक्ष उस ज्ञान को देखो।
वह ज्ञान ज्ञान ज्ञान, मैं ज्ञान मात्र हूँ, ऐसी श्रद्धा लाओ, ऐसा विश्वास लाओ, ऐसा ज्ञान करो कि मैं ज्ञान मात्र हूँ, और ज्ञान मात्र में ही स्थिरता करो, जिससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान की ओर देखने से केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है। एक ज्ञान पद, एक ज्ञान स्वभाव, एक ज्ञान स्वभावी आत्मा के श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता से केवल ज्ञान प्रकट होता है। उस ज्ञान की कैसी महिमा है। समस्त भगवंत उस ज्ञान पद का ही अभिनंदन कर रहे हैं, और वह ज्ञान स्वभावी आत्मा में स्वयं हूँ। थोड़ी देर बैठ के उस ज्ञान स्वभावी आत्मा का अनुभव करने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। एक मिनट रुकेंगे थोड़ा सा। देखिए 16 तारीख को शुद्धात्म प्रकाश भारिल जो मोटिवेशन स्पीकर हैं भोपाल में आ रहे हैं। हेमचंद जी भाई साहब की सूचना आई थी दरअसल। अगर अपन यहाँ पे उनकी स्पीच रखना चाहें यहाँ पे, क्योंकि देखो क्या है, अपन चाहते हैं कि नए बच्चे जुड़ें, तो नए बच्चों को जैसे जोड़ा जाता है वैसे ही जोड़ा जा सकता है। उनकी रुचि के हिसाब से आप लोगों को बुलाएं, जैसे भी है तो उस तरीके से आप उन्हें जोड़ सकते हैं। और हमें एक युवा वर्ग के ना जुड़ने का एक मुमुक्षु में बहुत कारण यह है कि सीधे स्वाध्याय से जोड़ना चाहते हैं। आप धीरे धीरे क्रम से जोड़ोगे तो वो स्वाध्याय में बैठने लगेंगे। इसलिए अगर आप चाहें, आपको अनुकूलता हो, तो उनका अपन यहाँ पे एक आध स्पीच रख सकते हैं। निज निधि निज में बताई